हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बीजगणित का जितना भी सूत्र होता है सारा बताया हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हूँ बीजगणित का एक सूत्र है। यहाँ देखिए जो है पहला सूत्र है, यहाँ देखिए ब्रैकेट में a प्लस का b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए अब इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए अगर कोई पूछेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए तो आप बता देंगे यहाँ पे सिंपल सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लेकिन अगर इसी पे अगर सवाल कोई लगाना रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे, तो हम इसी के बारे में आज बताने वाले हैं। यहाँ देखिए सभी को हम यहाँ पे सभी के ऊपर सवाल रख के आज हम पूरा डिटेल से बताएंगे कि आप कैसे ये पूरा सवाल लगा लेंगे इस फार्मूले पे। तो यहाँ पे देखिए पहले फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ देखिए हमारा क्या है ए प्लस का बी का होल स्क्वायर है। तो अगर इस पे जान लीजिए यहाँ पे देखिए 3 प्लस का 2 यहाँ पे होल स्क्वायर। अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो अगर आपको ये याद रहेगा फार्मूला तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है 3 प्लस 2 का ब्रैकेट में 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि हमारा क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आपको ये इसको लगाना रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पहले आप देख लीजिए फार्मूला। यहाँ देखिए दूसरा हमारा है ब्रैकेट में a माइनस का b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए तीसरा है यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ पे सिंपल से आप याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है और दोनों क्या है होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ देखिए तीसरा है क्या ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसका क्या है बताना है फार्मूला। तो इसका भी देखिए सिंपल है, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। आपको एक तक पूरा याद कर लेना है, उसके बाद हम क्या करेंगे सवाल बताएंगे। अब देखिए ये आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब हम इस पर जो है अब सवाल बताएंगे। चलिए अब सवाल यहाँ बताते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा आ गया सवाल। अब देखिए आपने फार्मूला को जो है देख लिया है, अब हम इस पर क्या करेंगे सवाल लगाएंगे एक एक करके। तो आप लोग को ध्यान से इसमें देखना है। तो यहाँ देखिए जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब यहाँ देखिए हमारा क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या आ गया है ये फार्मूला आ गया है। अब हम क्या करेंगे इस पर सवाल लगाएंगे कैसे लगेगा। तो अब यहाँ देखिए हम देखेंगे, यहाँ देखिए ए की जगह कर दिए 2 प्लस में इसकी जगह कर देते हैं 4। हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये बन गया क्या सवाल। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इस पर फार्मूला पे। अब देखिए बराबर में है तो अब देखिए ए स्क्वायर है तो ए का मान यहाँ पे कितना है दिया गया है 2। यहाँ देखिए 2 प्लस में 4 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो मतलब कि ए का मान क्या है 2 है और बी का मान क्या है 4 है। तो अब यहाँ देखिए हम रखेंगे ए स्क्वायर का मान कितना है 2। तो यहाँ क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए प्लस में है तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए बी स्क्वायर है तो यहाँ देखिए बी का मान कितना है 4। तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर देखिए यहाँ आगे प्लस है तो यहाँ पे आगे प्लस लिख देंगे। जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है। तो यहाँ देखिए अब क्या आया है 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए और बी है, ए और बी मतलब साथ में कोई भी जो ABCD का अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई है तो अब देखिए दोनों साथ में है तो इसके बीच में गुणा लग जाएगा अगर ये अलग होगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए ए बी है तो अब हम इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा गुणे में 2 और फिर यहाँ पे गुणे में हो जाएगा। यहाँ पे बी का मान कितना है
तो 4, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 4। अब देखिए हमको अब इसको सॉल्व करना है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको नहीं देखना है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4, तो यहाँ पे बराबर में लिखेंगे 4। अब प्लस में है तो प्लस में, और यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक के 16, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 16। अब देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए ये सब क्या है, गुणे में है, तो अब क्या करेंगे, इसको सबको गुणा कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे देखिए 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। अब देखिए हमको क्या करना है, इसमें सब प्लस है तो सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ देखिए 16 दूना के 32 और 32 4 36, तो हमारा यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 36। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे देखिए दूसरा हम देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ देखिए इसका जो है पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि क्या आता है फार्मूला। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ देखिए अब हम इस पर लगाएंगे कैसे लगेगा। तो यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसी पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता हो गया होगा कि यहाँ पे ए का मान जो है 4 है और बी का मान जो है 3 है। तो अब हम इसी पर रखेंगे इसको। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर पहले, तो यहाँ देखिए ए का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। तो माइनस लगाया आगे तो यहाँ पे माइनस माइनस भी कर देंगे। और उसके बाद देखिए हमने बताया कि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अगर कोई भी संख्या के आगे कोई भी मतलब कि ABCD का शब्द है, जैसे मान लीजिए डी है, तो अगर इसको इसका मान रखेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। तो आप लोग को ये याद रखना है। तो यहाँ देखिए वैसे है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, फिर उसके बाद हो जाएगा गुणे में। यहाँ पे ए आ गया तो अब हम ए का मान रखेंगे। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, 4 हो गया। अब देखिए ए बी है तो फिर यहाँ पे गुणे कर देंगे। यहाँ पे अब देखेंगे बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हम रख देंगे। अब देखिए प्लस में है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर है तो बी का मान रखेंगे, तो बी का मान यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हम रख देंगे। और यहाँ देखिए क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अब इसी को सॉल्व करना है। बराबर का हो जाएगा 4 का अगर वर्ग करेंगे कितना होगा, 4 चौक के 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। और ये देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे देखिए अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इन सबको गुणा नहीं करेंगे अभी। यहाँ देखिए स्क्वायर में इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 गुणे में 4, यहाँ पे गुणे में 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 3 तरीका के 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 16 माइनस का, यहाँ देखिए अब गुणा करेंगे इन सभी का। तो यहाँ देखिए 2 चौक के 8 और 8 24, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे माइनस में 24 और प्लस का 9। तो अब देखिए अब हम इसको ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए अब पहले हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि क्या है कि कितने बच्चे हैं, कि यहाँ देखिए पहले घटा देते हैं। 24 में से क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ देखिए जो है 16 देखिए ये क्या है, ये प्लस में है, और ये भी देखिए यहाँ पे प्लस में है। तो क्या करेंगे, अब हम प्लस 9 को और प्लस 16 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और बचेगा कितना, माइनस में 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 24। अब देखिए अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं नहीं, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, 1। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फार्मूले पे
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब किसी भी टाइप का आ जाएगा, कितना भी बड़ी संख्या रहेगी, आप आसानी से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए अब हमारा तीसरा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस का बी। अब दूसरा हो जाएगा ए माइनस का बी। यही हमारा क्या है, सिंपल सा फार्मूला है। अब देखिए हम इसी पर क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पे पहला कर दे रहे हैं 5 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर। यहाँ देखिए हमने ए का मान जो है 5 स्क्वायर रख दिया और बी का मान जो है 4 स्क्वायर रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमको इसी पर जो है ये मान रखना है। तो यहाँ देखिए ए है, तो ए के ऊपर देखिए लगा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है ए का मान कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस, और बी का मान कितना है 4। तो यहाँ देखिए क्या लिख देंगे 4। अब देखिए ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है ए। तो ए का मान कितना है 5। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना है 4। तो कितने यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो है ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट क्या होगा, अपने आप टूट जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 और प्लस कितना करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा बराबर का 9। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट टूटेगा तो एक गुणाम हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणाम है। तो अब यहाँ देखिए 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे गुणे में कितना हो जाएगा 1। और देखिए हम इसको सिंपल से गुणा कर लेंगे तो 9 एक में कितना होता है 9। तो यहाँ पे 9 क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोगों को इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी सूत्रों पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।